दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 13 दिसंबर 2020। और दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों ये बात स्पष्ट की जाए कि आयोग ये बात ध्यान से समझ ले कि 13 दिसंबर जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका डेट अब आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो है बहुत अधिक समय हो चुका है आपको तैयारी करते हुए भी और बहुत अधिक समय हो चुका है इस एग्ज़ाम को आए हुए भी। तो 13 दिसंबर को परीक्षा ले लिया जाए दोस्तों, यही हमारा आयोग से कहना है कि अब इस एग्ज़ाम का डेट जो है बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहिए, इसी तिथि को जो है परीक्षा लेनी चाहिए। अब दोस्तों 13 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम का डेट दिया भी गया है और उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। तो दोस्तों अब आपको जो है अपनी तैयारी को अंतिम रूप कैसे देना है इसके बारे में बात करने वाले हैं कि तैयारी जो है अब आपके पास एक समय यानी कि 1 महीने या फिर कह सकते हैं कि आपके पास 35 से 36 दिन का समय बचा है एग्ज़ाम होने में। तो इतने दिन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। एक बार जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में भी हम पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है और आपने कई बार ऑफिशियल सिलेबस देख भी लिया होगा और आपको सिलेबस याद भी हो गया होगा। लेकिन दोस्तों सिलेबस देखने का कारण ये है कि आप दोस्तों जो है एक बार फिर से देख लें और इसको जो है अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लें। देखिए हिंदी में आपको दोस्तों जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आपको सिर्फ माइंड में इतना ही रखना है कि 30% यानी कि 100 प्रश्न होंगे तो कम से कम आपको जो है 30 प्रश्न सही करना होगा। तो आप 30 यानी कि कम से कम 40 प्रश्न सही करने का टारगेट लेकर चलिएगा, 40 से 50। तो आसानी से जो है आप हिंदी में क्वालिफाई कर जाएंगे और बिल्कुल आसानी से जो है आप हिंदी में क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों देखिए हिंदी हो जाएगा, उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान वाला दूसरा पेपर आएगा। अब दोस्तों पहले बात करते हैं कि हिंदी में आपको पढ़ना कैसे है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और माइनस मार्किंग कितनी होगी, 1/4 यानी कि 1/4 जो है माइनस मार्किंग आपकी रहेगी। तो इस प्रश्न पत्र में देखिए जो प्रश्न होंगे माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी कि बहुत अधिक हाई लेवल का नहीं होगा। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य देखिए ये आपका सिलेबस ऑफिशियल हो जाएगा, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग संधि, संज्ञा, वचन। देखिए संधियों में विसर्ग संधि प्रमुख रूप से है। संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे। अब दोस्तों देखिए हिंदी आपको पढ़ना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों एक है। अगर आपके पास लूसेंट की हिंदी की बुक है दोस्तों, एक लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, अगर आपके पास ये है तो आप 10 से 15 दिन भी अगर लूसेंट की हिंदी की बुक पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप कम से कम 50 से 60 प्रश्न जो है आसानी से सही कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को उसमें भी जो है बने रहिए। प्लेलिस्ट के बारे में बात करना चाहिए कि आप हिंदी कहाँ से और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सामान्य अध्ययन में आप सभी को पता है कि अगर आप हिंदी में क्वालिफाई होते हैं 30% से ऊपर लाते हैं तब जो है आपका जीके की कॉपी चेक होगी और सामान्य अध्ययन में जो है आपका जो मेरिट बनेगा वो सामान्य अध्ययन के बेस पर ही बनेगा। तो आप जीके में जितना अधिक प्रश्न सही करेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगा और जो है आपकी नौकरी को पक्का करेगा। तो खंड क में क्या दिया हुआ है सामान्य अध्ययन में, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी में तथा उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी इसके लिए आपको जो है रेगुलर अखबार पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। देखिए आपका जो करंट अफेयर यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर समसामयिक विषय के लिए एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए दोस्तों कि आप कैसे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर वाला पूरा पार्ट और बिल्कुल आसानी से आप सभी प्रश्न सही करेंगे। देखिए करंट अफेयर के लिए दोस्तों एक बुक आती है स्पीडी। दोस्तों अगर आपके पास है तो भी काम चल जाएगा, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो 60-65 रुपये में मिलता है। अगर आप एक बार स्पीडी खरीद के पढ़ लेते हैं तो दोस्तों करंट अफेयर का एक भी प्रश्न यहाँ से इसके बाहर से नहीं मिलेगा और इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्पीडी अगर ले सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। 60 से 65 रुपये में आसानी से आपके सारे प्रश्न जो है इसमें से आ जाएंगे। इसके बाद आता है भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देशों का इतिहास है, भारत का इतिहास हो जाएगा। भारत का इतिहास आप आसानी से पढ़िए दोस्तों। जीके पढ़ना कहाँ से है वो भी हम बात करेंगे अभी। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए इसमें से पंचवर्षीय योजना की पंचायती राज दोस्तों हमने करा दिया है आपको, पंचवर्षीय योजना करा दिया है और राष्ट्रीय आंदोलन भी दोस्तों हमने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिया है।
दोस्तों अब बात आती कि आपको ये सब पढ़ना कैसे, जीके वाला पार्ट। तो देखिए सबसे पहली बात कि 6 वर्ष हो चुके हैं तो आप सभी ने 6 वर्ष में काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। ऐसी बात तो है नहीं कि आपने जीके आज तक या जीएस आज तक पढ़ा नहीं होगा। तो दोस्तों 6 वर्ष में आप जीएस काफ़ी पढ़ चुके होंगे। सिर्फ ज़रूरत है आपको रिवीजन करने की। तो रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करने के लिए लूसेंट की जीके की बुक आप में से प्रत्येक लोगों के पास दोस्तों निश्चित तौर पर होगी। अगर आपके पास लूसेंट की जीके की बुक है दोस्तों, रिवीजन करने के लिए लूसेंट की जीके की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट दोस्तों जो है यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, जो इसके अलावा जो है आपका खेल कूद हो जाएगा, सामान्य विज्ञान हो जाएगा, सभी जो है टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएगा। तो अगर आप इतना रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं 1 महीने के अंदर तो आप जो है मैक्सिमम प्रश्न जो है सही कर पाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित दोस्तों पूछा जाएगा। दोस्तों हमने रीजनिंग और गणित आपको नहीं करवाया, तो रीजनिंग और गणित, मैथ और गणित, देखिए पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए जो पेपर 2 आपका सामान्य ज्ञान का होगा, देखिए सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान मिला के लगभग 75 प्रश्न आपके हो जाएंगे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और गणित और मानसिक क्षमता जांच के मिला के लगभग 75 प्रश्न हो जाएंगे, यानी ये कुल मिलाकर आपको जो है 150 प्रश्न होगा। तो सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 75 प्रश्न। इसके अलावा गणित और रीजनिंग के हो जाएंगे 75 प्रश्न। तो गणित और रीजनिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गणित और रीजनिंग में आप अगर चाहें तो 75 में से मैक्सिमम प्रश्न सही कर सकते हैं। देखिए जीएस में कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज है वो पूरे में पूरा कभी भी सही नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप मैथ में तेज हैं, अगर आपको गणित अच्छे से आती है तो आप पूरे में पूरा प्रश्न सही कर सकते हैं। रीजनिंग में भी जो है आप पूरे में पूरा सही कर सकते हैं, लेकिन जीएस कभी कोई पूरे में पूरा सही नहीं कर पाता है। तो इतना याद रखिएगा, मैथ की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। तो मैथ और रीजनिंग आप जहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। हम आपको अपने चैनल पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। ये बात स्पष्ट करना दोस्तों हमारे लिए जो है काफ़ी ज़रूरी था। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप और प्रैक्टिस अगर चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं। देखिए जो हमारा डायरेक्शन स्टडी पॉइंट का यूट्यूब चैनल है, अगर आप यहाँ पर आके आ जाएंगे और दोस्तों जो प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे हमारे, देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। BSSC मेंस जो फाइनल रिवीजन लिखा हुआ है इसमें दोस्तों 102 वीडियो हो चुके हैं। अगर आप इसमें अगर क्लिक करते हैं दोस्तों बिल्कुल लाइन से जो है आपको देखिए प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, हिंदी के 100 प्रश्न दोस्तों बहुत सारे जो है इसमें आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है कम से कम 35-36 प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा करंट अफेयर जो हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, राज्य व्यवस्था, देखिए पंचायती राज व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो है टॉपिक दोस्तों हमने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। सामान्य विज्ञान, तो दोस्तों हिंदी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में देखिए आपको और क्या मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों देखिए करंट अफेयर भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर 78 वीडियो पड़ा हुआ है। बिहार सामान्य ज्ञान की अगर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो दोस्तों बिहार सामान्य ज्ञान के लगभग 134 वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बिहार का करंट अफेयर है इसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे। सामान्य विज्ञान के लिए दोस्तों 43 वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों BSSC इंटर लेवल मेंस के एग्जाम के लिए दोस्तों जो है इसमें 309 वीडियो हो चुके हैं। देखिए इसमें आपको हर टॉपिक के दोस्तों जो है वीडियो मिल जाएंगे। देखिए वर्णमाला यहाँ पर दिखा है, बिहार में प्रथम, बिहार सामान्य ज्ञान, तो दोस्तों हर टॉपिक के जो है आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिंदी का भी प्लेलिस्ट है, तो हिंदी के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 53 वीडियो हैं। सिर्फ अगर आपको हिंदी यहाँ पर प्रैक्टिस करना है तो देखिए हिंदी के बहुत सारे वीडियो दोस्तों जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप इतना ही देख लेते हैं तो आप जो है 40 से 50 प्रश्न हिंदी में आसानी से सही कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बताना ज़रूरी था कि आप जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। 13 दिसंबर का टारगेट आप लेकर चलिए और 13 दिसंबर तक का जो है दोस्तों इतने दिन में आप रिवीजन भी अपना पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार फिर हमारा आयोग से यानी कि बिहार कर्मचारी जो चयन आयोग है इनसे दोस्तों एक बार ये बात स्पष्ट रूप से कहना है कि काफ़ी दोस्तों देर हो चुका है। आयोग से दोस्तों हमारा यही कहना है कि एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को ले लिया जाए। इसमें दोस्तों जो है 1 दिन का भी विलम्ब अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य का सवाल है। 6 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब इसमें दोस्तों 1 भी दिन की देरी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात आयोग को जो है समझ लेनी चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।